सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ भाई, 20 साल बाद एक ऐसा राज खुलने वाला है जो इस पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा और गायत्री माँ की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो भाई, अगर आप सोच रहे हैं कि अब तक जो हुआ वो बड़ा था तो रुकिए, क्योंकि अभी असली खेल शुरू होने वाला है। जी हाँ भाई, बात करते हैं उस पल की जो इस पूरी कहानी का सबसे भारी और सबसे दर्दनाक मोड़ बनने वाला है। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि गायत्री माँ जो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान चल रही हैं, जिनके दिल में राजनंदिनी की यादें आज भी एक टीज बनकर जिंदा हैं, वो जब पहली बार अनु को करीब से देखेंगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ भाई, गायत्री माँ की आंखें जब अनु के चेहरे पर पड़ेंगी तो उन्हें वहां अनु नहीं बल्कि राजनंदिनी दिखाई देगी। वही राजनंदिनी जिसे उन्होंने 20 साल पहले खोया था, वही चेहरा, वही आंखें, वही हाव भाव और वही एक अजीब सी कशिश जो सिर्फ राजनंदिनी में थी। और जैसे ही यह एहसास उनके दिल तक पहुंचेगा, उनकी सांसें रुक जाएंगी, उनका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर देगा और उनकी आंखों में 20 साल पुराना दर्द एक बार फिर से उमड़ आएगा। अब भाई, सवाल ये उठता है कि आखिर यह सब हो कैसे रहा है? आखिर अनु के अंदर राजनंदिनी क्यों दिख रही है गायत्री माँ को? तो भाई, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और बहुत ही पेचीदा राज छुपा हुआ है जो इस कहानी की नींव से जुड़ा है। असल में ऐसा होगा कैसे, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले आपको यहीं मिलते हैं। तो भाई, बात करते हैं उस पूरे माहौल की जो उस वक्त घर में बना हुआ होता है। एक तरफ आर्य की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं, घर में रौनक है, खुशियां हैं, लेकिन उसी खुशी के बीच गायत्री माँ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो बेचैनी जो तब से और बढ़ गई है जब से उन्हें पता चला है कि अनु को अष्टमी के दिन ही वो सपने आते हैं जो उसे घबरा देते हैं। यह बात सुनकर गायत्री माँ के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अष्टमी का दिन और वो सपने, यह सब उनके लिए कोई नई बात नहीं है। यह सब उनसे जुड़ा है, राजनंदिनी से जुड़ा है और उस रात से जुड़ा है जो 20 साल पहले हुई थी। जब गायत्री माँ ने आर्य से इस बारे में बात की तो आर्य ने कहा कि माँ, यह इत्तेफाक भी हो सकता है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? लेकिन भाई, आर्य के मुंह से ये शब्द निकले जरूर, मगर खुद उसके दिल में भी एक हलचल मच गई। वो खुद भी सोच में पड़ गया और धीरे धीरे राजनंदिनी के रूम की तरफ चला गया। उस रूम में जो खामोशी है, जो सन्नाटा है, वो हर बार आर्य को तोड़ देता है। जिंदे यह सब देख रहा था और वो अंदर से बहुत दुखी हो रहा था कि आखिर मेरे दोस्त की जिंदगी में फिर से यह तन्हाई, फिर से यह मुसीबत क्यों आ पड़ी है। लेकिन भाई, जो होना होता है वो होकर रहता है और यहाँ पर होने वाला है कुछ ऐसा जो इस पूरे घर की तकदीर बदल देगा। अब भाई, जब अनु उस घर में कदम रखेगी, जब पहली बार गायत्री माँ और अनु आमने सामने होंगी, उस पल को सोचकर ही रूह कांप जाती है। गायत्री माँ की नजर जैसे ही अनु पर पड़ेगी, वो एक पल के लिए जैसे वक्त में पीछे चली जाएंगी। उनकी आंखों के सामने 20 साल पुरानी वो यादें घूम जाएंगी, वो लम्हे जो उन्होंने राजनंदिनी के साथ जिए थे, वो हंसी, वो बातें, वो रिश्ता जो उनके दिल की सबसे गहरी तह में आज भी जिंदा है। और जब वो वापस इस दुनिया में आएंगी और देखेंगी कि सामने खड़ी लड़की अनु है, तो उनके मुंह से बस यही निकलेगा, राजनंदिनी। एक नाम, एक दर्द, एक पुकार जो 20 साल बाद फिर से उनकी जुबान पर आ जाएगी और उस एक पल में पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। सब चौंक जाएंगे, सब हैरान हो जाएंगे और अनु खुद भी समझ नहीं पाएगी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी भाई, यहाँ पर माहौल एकदम से बदल जाता है और जो सन्नाटा उस पल घर में छा जाता है वो किसी को भी अंदर से हिला देने के लिए काफी होता है। गायत्री माँ के मुंह से राजनंदिनी का नाम सुनकर वहां मौजूद हर शख्स एक पल के लिए जैसे पत्थर बन जाता है। आर्य की नजर अपनी माँ पर है, झिंदे की नजर आर्य पर है और अनु बस खड़ी है, सकपकाई हुई, डरी हुई, समझ नहीं पा रही कि इस घर में आते ही ऐसा क्या हो गया कि एक बुजुर्ग औरत उसे देखकर इस तरह बेसुध हो गई। लेकिन भाई, यहीं पर असली कहानी शुरू होती है,
क्योंकि गायत्री माँ बस यही नहीं रुकती हैं। वो कांपते हाथों से अनु के चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ती हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो आंसू जो 20 साल से रुके हुए थे, वो आंसू जो राजनंदिनी की याद में हर रात बहाए जाते थे लेकिन किसी को दिखाए नहीं जाते थे, वो आज एक साथ बह निकलते हैं। जी हाँ भाई, और यहाँ पर आर्य जो है वो दौड़कर अपनी माँ के पास आता है और उन्हें थामता है क्योंकि गायत्री माँ के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। आर्य कहता है, माँ क्या हुआ, माँ ठीक है आप? लेकिन गायत्री माँ की नजर अनु पर से हटती ही नहीं। वो बार बार अनु को देखती हैं और हर बार देखने पर उन्हें राजनंदिनी ही नजर आती है। वो चेहरा, वो आंखें, वो माथे पर पड़ने वाली एक खास लट, वो होठों पर आने वाली वो हल्की सी मुस्कान, सब कुछ हूबहू वैसा ही है जैसा राजनंदिनी का था। और भाई यही वो पल है जब गायत्री माँ के दिल में एक सवाल उठता है जो उन्हें अंदर से झकझोर देता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। क्या यह सच में सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो आज तक किसी को नहीं पता? अब भाई यहाँ पर एक और बात होती है जो इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना देती है। जब गायत्री माँ थोड़ा संभलती हैं तो वो अनु से एक सवाल पूछती हैं, एक ऐसा सवाल जो सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गायत्री माँ पूछती हैं कि बेटा तुम्हें रात को सपने आते हैं? और वो सपने कैसे होते हैं? तभी अनु एक पल के लिए चुप हो जाती है क्योंकि यह सवाल उसने उम्मीद नहीं किया था। अनु सोचती है कि इन्हें कैसे पता, मैंने तो किसी को नहीं बताया था इस बारे में। लेकिन भाई अनु जवाब देती है और कहती है कि हाँ माँ जी, मुझे सपने आते हैं और वो सपने बहुत अजीब होते हैं, बहुत डरावने होते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है। यह सुनते ही गायत्री माँ की आंखें फिर से भर आती हैं और वो मन ही मन कहती है कि राजनंदिनी तू आ गई, तू वापस आ गई। लेकिन भाई यहाँ पर मानसी जो है वो यह सब देख रही होती है और वो अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मानसी जानती है कि अगर गायत्री माँ और अनु के बीच यह रिश्ता और गहरा हुआ, अगर इस घर में अनु की पकड़ मजबूत हुई तो उसके सारे खेल धरे के धरे रह जाएंगे। इसीलिए मानसी अब और भी ज्यादा सतर्क हो जाती है और वो नए तरीके से अपनी चालें चलने की तैयारी में लग जाती है। जैसे उसने पहले गोपाल जी और पुष्पा जी की पर्ची बदलकर शेरवानी का मामला बिगाड़ने की कोशिश की थी, ठीक उसी तरह वो अब एक और बड़ी चाल चलने वाली है। लेकिन भाई मानसी यह भूल रही है कि जब ऊपर वाले का हाथ किसी के सिर पर हो तो कोई भी चाल काम नहीं आती, और यहाँ पर सिद्धि माता है जो हर पल अनु की रक्षा कर रही हैं। जी हाँ भाई, और यहाँ पर सिद्धि माता का किरदार और भी अहम हो जाता है क्योंकि वो पहले ही अनु को तैयार कर चुकी हैं। उन्होंने अनु से पूछा था कि अगर जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, अगर ऐसी चीजें पता चलेंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी तो तुम क्या करोगी? और अनु ने कहा था कि मैं डटकर मुकाबला करूंगी, मैं हर चीज से लड़ूंगी जो मेरे खिलाफ होगी। भाई अनु के वो शब्द अब और भी ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सच में अनु की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और उस परीक्षा में अनु को अकेले नहीं लड़ना होगा बल्कि सिद्धि माता की शक्ति उसके साथ होगी, गायत्री माँ का प्यार उसके साथ होगा और वो सच जो 20 साल से दबा हुआ है वो भी धीरे धीरे सामने आने वाला है। तो भाई अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और सबसे धमाकेदार हिस्से की जो इस पूरी कहानी की असली जान है और जिसका इंतजार शायद आप सभी बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे। जी हाँ भाई, अब वो वक्त आने वाला है जब 20 साल से दबा हुआ वो राज धीरे धीरे खुलना शुरू होगा, और जब यह राज सामने आएगा तो इस घर में कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। न गायत्री माँ, न आर्य, न अनु और न ही वो लोग जो इस राज को दबाए बैठे हैं। क्योंकि भाई सच कितने भी वक्त तक दबाओ, एक न एक दिन वो बाहर आता जरूर है, और यहाँ पर वो वक्त अब आ गया है। असल में भाई जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी कहानी में वो यह है कि आखिर अनु के अंदर राजनंदिनी क्यों दिखती है। आखिर वो कौन सा रिश्ता है जो अनु को राजनंदिनी से जोड़ता है, और आखिर वो कौन सी सच्चाई है जो गायत्री माँ के होश उड़ा देगी। तो भाई इसका जवाब जब सामने आएगा तो आप भी एक पल के लिए हैरान रह जाएंगे। जी हाँ,
यहाँ पर जो होने वाला है वो यह है कि जब गायत्री माँ अनु को राजनंदिनी की नजरों से देखने लगती हैं, जब उनका दिल बार बार यही कहता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी राजनंदिनी ही है, तब वो अपने पुराने संदूक को खोलती हैं। वो संदूक जिसे उन्होंने 20 साल से बंद करके रखा हुआ था, जिसमें राजनंदिनी की यादें बंद थीं, उसकी तस्वीरें थीं, उसके हाथ की लिखी हुई चिट्ठियां थीं। और जैसे ही वो उस संदूक को खोलती हैं और राजनंदिनी की तस्वीर को अनु के चेहरे से मिलाती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि भाई वो दोनों चेहरे एक हूबहू दूसरे की नकल हैं। जी हाँ भाई, और यहाँ पर तभी घर में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। यहाँ पर जब आर्य को पता चलता है कि उसकी माँ अनु को राजनंदिनी की तस्वीर से मिला रही है, तो वो खुद भी हैरान रह जाता है। आर्य जो अब तक यही सोचता था कि शायद यह सब उसकी माँ का वहम है, वो खुद भी अब उस तस्वीर को देखकर अंदर से हिल जाता है, क्योंकि जो समानता उन दोनों के चेहरों में है वो किसी इत्तेफाक से नहीं हो सकती। यह कोई संयोग नहीं है, यह कुछ और है, कुछ बहुत गहरा है। और तभी आर्य के दिमाग में एक सवाल उठता है जो उसे रात भर सोने नहीं देगा कि आखिर अनु है कौन, उसका असली परिचय क्या है, और उसकी जिंदगी में वो राज कौन से हैं जो खुद अनु को भी नहीं पता। अब भाई यहाँ पर एक और बहुत ही जरूरी बात होती है जो इस पूरे मामले को एक नई दिशा देती है। जी हाँ, यहाँ पर सिद्धि माता जो हैं वो अब सीधे तौर पर इस राज से जुड़ी हुई नजर आती हैं, क्योंकि सिद्धि माता ने जिस तरह से अनु को तैयार किया है, जिस तरह से उन्होंने उसे आगे की मुसीबतों के लिए मानसिक रूप से मजबूत किया है, उससे साफ पता चलता है कि सिद्धि माता को पहले से सब कुछ पता है। वो जानती हैं कि अनु के उस घर में जाने के बाद क्या होगा, वो जानती हैं कि कौन से राज खुलेंगे, और वो यह भी जानती हैं कि उन रो को सुनकर अनु टूट भी सकती है। इसीलिए उन्होंने पहले ही अनु के अंदर वो हिम्मत भर दी है, वो ताकत दे दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए अनु डगमगाएगी नहीं। और भाई यही वो चीज है जो मानसी की सारी चालों को नाकाम करने वाली है, क्योंकि जिसके साथ सिद्धि माता हो उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन भाई मानसी भी हार मानने वाली नहीं है, और वो एक ऐसी चाल चलने वाली है जो इस पूरी कहानी को फिर से एक नए मोड़ पर ले जाएगी। मानसी ने देख लिया है कि गायत्री माँ अनु की तरफ खिंच रही हैं, उनका दिल अनु को अपना रहा है, और यह मानसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए मानसी अब एक ऐसा काम करने वाली है जिससे वो गायत्री माँ के दिल में अनु के बारे में शक पैदा कर सके। वो एक ऐसी झूठी कहानी बुनेगी, एक ऐसा जाल फैलाएगी जिसमें अनु फंसती हुई नजर आए। लेकिन भाई कोई नहीं, सिद्धि माता कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगी जिससे सच सामने आएगा और मानसी का हर झूठ धूल में मिल जाएगा। जी हाँ भाई, और अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर वो 20 साल पुराना राज क्या है। आखिर राजनंदिनी के साथ ऐसा क्या हुआ था जो गायत्री माँ आज भी उसे भूल नहीं पाई है, और आखिर अनु का उस राज से क्या कनेक्शन है। तो भाई यह सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी अभी और लंबी है, अभी और गहरी है, और अभी और भी बहुत सारे धमाके बाकी हैं। तो भाई आप कितने एक्साइटेड हैं इस पूरे ट्विस्ट के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे धमाकेदार अपडेट्स सबसे पहले आपको यही मिलेंगे।